हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सांपों के देवता वीर तेजाजी की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेज दशमी पर्व मनाया जाता है। वीर तेजाजी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। वीर तेजाजी को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है और उनका जन्म एक नागवंशी क्षत्रिय जाट घराने में हुआ था। वीर तेजा या तेजाजी एक राजस्थानी लोक देवता है जिन्होंने जीवन पर्यंत निष्ठा, स्वतंत्रता, सच्चाई, आश्रय, सामाजिक सुधार आदि जैसे गौरव और मूल्यों को बरकरार रखा है। तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 के दिन करनाल में हुआ था। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के करनाल के प्रमुख कुंवर लाहड़ जी थे। उनकी माता का नाम रामकंवर था। तेजाजी के माता और पिता भगवान शिव के उपासक थे। माना जाता है कि उनकी माँ को नाग देवता के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जन्म के समय तेजाजी की आभा इतनी मजबूत थी कि उन्हें तेजा बाबा नाम दिया गया था। नागवंशी तेजाजी के बुजुर्ग उदयराज ने करनाल पर कब्जा कर अपनी राजधानी बनाया। करनाल परगने में 24 गांव थे। तेजाजी का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और तलवार चल गई, जिसमें पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण बड़े होने पर उनके विवाह की बात को उन्हें बताया नहीं गया था। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उनसे कह दी। तब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहाँ किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजाजी वहाँ से वापस लौटने लगे। तब उनकी पत्नी पेमल अपनी सहेली लाखा गुजरी के यहाँ गई थी। रास्ते में इन्हें पता चलता है तो ये अपने पत्नी से मिलने उसकी सहेली लाखा गुजरी के यहाँ गए। उसी रात लाखा गुजरी की गायें मेर के मीना चुरा ले गए। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उनसे डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर आगे बढ़े। लाछा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी ने मीणा लुटेरों से संघर्ष कर गायें छुड़ाई। इस गोरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो गए। वापस आने पर वचन की पालना में सांप के बिल पर आए तथा पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर सांप से कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 को हो गई तथा पेमल भी उनके साथ सती हो गई। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। सती होते समय उसने अमरवाणी की कि भादवा सुदी नवमी की रात जागरण करने तथा दशमी को तेजाजी महाराज के कच्चे दूध, पानी के कच्चे दूधिया नारियल व चूरमे का भोग लगाने पर जातक की मनोकामना पूरी होगी। इसी कारण नवमी की पूरी रात राति जगा करने के बाद दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर है मेला लगता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसादी ग्रहण करने
तेजाजी मंदिर में जाते हैं। इसी प्रकार सांप ने भी उनको वरदान दिया कि आपके अमर प्रेम को आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक युग पुरुष देवता के रूप में सदा पूजा करती रहेगी। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूसकर निकाला जाता है तथा तेजाजी की तांत बांधी जाती है। वीर तेजाजी जाति से जाट थे। वह बड़े शूरवीर, निर्भीक, सेवाभावी, त्यागी एवं तपस्वी थे। उन्होंने दूसरों की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझा। निस्वार्थ सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य था। जय श्री कृष्ण। जय श्री तेजाजी।